सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप भी इस तरीके की हाई क्वालिटी कॉम्बो लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। इन इमेजेस को कैसे बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा सो दैट आप भी ऐसी लिस्टिंग खुद ब खुद क्रिएट कर सकें। चाहे बात अमेजोन की हो, चाहे बात फ्लिपकार्ट की हो। फ्लिपकार्ट पे आप देख सकते हैं इस तरीके की इमेजेस आपको बिल्कुल भी नहीं जो है बनानी है। ये प्रोफेशनल नहीं लग रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ये इमेज बहुत अच्छी लग रही है। ये इमेज भी ठीक ठाक है, लेकिन इतना गैप देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये देखिए ऊपर नीचे, दिस इज़ नॉट द राइट मेथड। ये फिर भी ठीक है मेरी नज़र में। दिस इज़ द राइट मेथड टू क्रिएट कॉम्बो इमेजेस, कॉम्बो लिस्टिंग। अब आप कुर्ती छोड़िए, आप टी शर्ट्स, ब्लेजर्स, शूज़, स्लीपर्स, सब तरीके की लिस्टिंग आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इन इमेजेस को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग कुर्तीज़ ले ली है और इन तीनों को पहले हम लोग एक काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इनके बैकग्राउंड को, इन इमेजेस को ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं। रिसेंटली मैंने एआई टूल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था एडोबी का। कई लोगों के कमेंट आए कि सर ये पेड है। अरे भैया पेड नहीं है वो, आप साइन अप करिए और बैकग्राउंड रिमूवर टूल, एआई टूल, इन सब का यूज़ करिए। ये कोई पेड नहीं है। अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से जाना चाहते हैं तब वो कुछ फ़ी वगैरह मांगेगा। अनटिल अनलेस आप उसे क्रिएट करिए। यहाँ पर भी सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आके आपको लिखना है express.adobe.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप साइन अप कर लीजिए। एडोबी वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करने वाली कंपनी है। इनको ज़रूरत नहीं है हमारे जैसे क्रिएटर्स की कि वो अपने टूल को प्रमोट करें, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। अगर इनको करना भी होगा तो मिलियंस वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं शायद उन चैनल्स को ये लोग कांटेक्ट करेंगे, बट मेरे जैसे 50-55 हज़ार सब्सक्राइबर वालों को नहीं करने वाले। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। अगर मैं प्रमोट करूँगा भी तो मैं बोल के करूँगा। अब बेसिकली आपको क्या करना है, ये सपोज आपने 3 आपके प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, इनका आपको एक कॉम्बो लिस्टिंग क्रिएट करना है। इनको मर्ज करना है, इन तीनों को एक साथ इकट्ठे खड़ा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी साइज़ मैंने 1500 दे रखी है। साइज़ कैसे देखेंगे, जैसे ही आप माउस कर्सर यहाँ लाएंगे तो आपको दिखेगा डायमेंशंस 1500 बाय 1500। ये पूरा का पूरा 1500 बाय 1500 की स्क्वायर इमेजेस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम जैसे ही एडोबी का ये जो टूल है, इस एडोबी टूल के अंदर यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड है, इस रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आएगा और नीचे ब्राउज फ्रॉम दी कंप्यूटर गैलरी करके ऐसा एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उन दोनों में से जो ऑप्शन आपको कन्वीनियंट लगे उस ऑप्शन से आप सेलेक्ट करके इमेज यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। लेट्स से ये इमेज है, इस इमेज को मैं लेता हूँ और इस इमेज को मैं लेके यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा ये इसकी रिफाइन एजेस को रिफाइन करेगा, बैकग्राउंड को रिमूव करेगा और आपके सामने ट्रांसपेरेंट इमेज को ला के रख देगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से उसको रिफाइन करता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीके का अगर आपको बैकग्राउंड रिमूवर टूल चाहिए तो मेरी नज़र में एज ऑफ नाउ ये है। अब क्या करना है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इन तीनों को डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने इन तीनों इमेजेस जो ट्रांसपेरेंट इमेजेस है, इसका मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया और उन तीनों इमेजेस को यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर दिया। ठीक है, मैंने ये स्किप कर दिया बीच का पार्ट कि मैं नहीं चाहता एक एक चीज़ आप लोगों को डाउनलोड करके बताऊँ मैं, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों इमेजेस जो है ये ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें 1500 बाय 1500 का कस्टम प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे और यहाँ आने के बाद आपको एक साइज़ देनी है 1500 बाय 1500 डायमेंशंस की। ठीक है, ये थोड़ा सा क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है तो डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कितनी स्पीड दे रहा है उस हिसाब से ये काम करता है। तो मैं यहाँ पर 1500 बाय 1500 का एक स्क्वायर कस्टम बॉक्स यहाँ पर PX पे ले लेता हूँ। आपके सामने ये देख रहे हैं आप, एक वाइट कलर का प्लेन बॉक्स यहाँ पर आ गया है। अब हम उन इमेजेस को 1 बाय 1 यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसको सेट करेंगे सो दैट हम एक कस्टम कॉम्बो लिस्टिंग की इमेज क्रिएट कर सकें। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको फोटोज़ पे क्लिक करना है। फोटोज़ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपने कॉम्बो इमेजेस वाले पेज पे आएंगे और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है, इसमें आप 1 बाय 1 जो है सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से आपने सबसे पहली इमेज रखने का सोचा है कि हम ये वाली इमेज रखेंगे। ठीक है ना, ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई। इस इमेज को हम पकड़ के जैसा भी सेट करना चाहें, बड़ा छोटा जो साइज़ आप सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी मैंने छोटी कर दी। ठीक है, अब जो मैं अगली इमेज लेना चाहता हूँ
वो इमेज है वापस यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद लेट्स से मैं ये वाली इमेज लेना चाहता हूँ, इसको मैं ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसको भी मैं इसके हिसाब से थोड़ी सी साइज़ को छोटा कर लूँगा सो दैट ये बराबर दिखे। अब देखिए कमाल, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट की थी तो ये इमेज इसके जब पास में आएगी, ठीक है ना, यहाँ पर जब इसके पास में ये इमेज आ जाएगी तो ये इसको हल्का सा ओवरलैप कर रही है, ये देखो। तो इस तरीके से इमेजेस थोड़ी अच्छी लगती है, ठीक है ना। आप अगर इस तरीके से इमेजेस बनाएंगे तो ये थोड़ी अच्छी लगेगी। इस तरीके से अगर आप इमेजेस में खड़ा करेंगे तो इट विल लुक अ लिटिल गुड। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको खड़ा कर देता हूँ, ये यहाँ पर। ठीक है, एक और अपलोड इमेज कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर आके ये हमारी थर्ड इमेज है, और इस इमेज को हम लोग इसके बीच में रख देते हैं, इन दोनों के बीच में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड पोस्चर में है तो इसको हम स्ट्रेट पोस्चर में रखने के लिए इसको बीच में कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसके बराबर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, और इस वाली को सेलेक्ट करके इसको बीच में ले आते हैं, ये आ गए बीच में। और ये वाली जो है इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आप चाहते हैं कि इन तीनों इमेजेस को आप एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, और एक साथ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ए क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस ए साथ में दबा के रखिएगा, कंट्रोल ए। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ग्रुप, डुप्लीकेट और डिलीट। आप इसको ग्रुप बना दीजिए, ये ग्रुप बन गया। अब ये पूरा एक आपके सामने ग्रुप आ गया। इस ग्रुप को, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इस ग्रुप को मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और एक अच्छी इमेज बनी है। एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लेना, इधर। अच्छा, अगर आप सिंगल लिस्टिंग में अगर सपोज करो आपकी बहुत सारी इमेजेस हैं, ठीक है ना, 4-5 अलग अलग इमेजेस हैं, 4-5 अलग अलग कलर्स में आपके पास 5 कुर्तीज़ का आप कॉम्बो बनाना चाहते हो, तो अगर आप इन सबको अलग अलग रखोगे ना तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेस चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाली जो लिस्टिंग है, अगर इन्होंने इसको अलग अलग रखा होता तो इसकी इमेज बहुत छोटी हो जाती। मैं आपको अलग अलग वाली 5 इमेजेस भी अगर होती है तो मैं ये देखिए, यहाँ पर 5 इमेजेस हैं और एक यहाँ पर 5 इमेजेस है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पांचों ओवरलैप हो रही है तो ये बड़ी दिख रही है, ये पांचों ओवरलैप नहीं है और अलग अलग खड़ी है इसलिए ये छोटी दिख रही है। तो आप खुद देखिए कि अट्रैक्टिव ये ज्यादा दिख रही है या ये ज्यादा दिख रही है। ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा दिख रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसके अंदर स्मार्ट तरीके से इनको ओवरलैप किया है, आगे पीछे पास पास में ट्रांसपेरेंट इमेजेस के थ्रू खड़ा किया है, तभी इनकी इमेज जो है वो एक एनहेंस्ड इमेज है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरीके के ट्यूटोरियल्स, लिस्टिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्रिएट किया जाता है, सारी चीज़ें ई कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ पर सिखाई जाती है। तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक अच्छा बेसिक से लेके बिगनर से लेके और एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाती है, उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। उसके साथ साथ अगर आप अमेज़ोन पे सीखना चाहते हैं कि कैसे लिस्टिंग क्रिएट की जाती है और बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमने एक फ्री में प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।